अनेक अनेक संघर्षों से जूझते हुए उस राह पर पहुंच गए जहां प्रतिशोध खत्म हो जाता है। मनुष्य के पतन का कारण प्रतिशोध है। तुमने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, तुमने हमारा बुरा किया तो हम भी तुम्हारा बुरा करेंगे, तुमने दुर्वचन बोले तो हम भी बोलेंगे, तुम कुछ हो तो हम भी कुछ हैं। ये प्रतिशोध। जब तक ये भावनाएं हैं, मोक्ष हमसे बहुत 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 दूर है। भाई ने अपमान किया, उसका बदला चुकाया। मैं दुर्बल मुनि नहीं, बलवान मुनि। मेरे बल को चुनौती देते हो। जब तक ये भावना है तब तक महावीर भटके हुए देवता है। मैं तुम्हारे वंश का भटका हुआ हूं देवता। आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता। महावीर ही भटके नहीं, आप भी भटके, मैं भी भटका। भटके हुए देवता। वंश वही है, आधार वही है, जीवन वही है। जो है नित्य वो अनित्य, नित्य ही अनित्य है। और सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। भटका हुआ देवता आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। हीरे कंकर पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए। क्या होगा? सब बटोर कर, रखकर, जोड़कर क्या होगा? ये ख्याति, ये नाम, ये प्रतिष्ठा, ये पैसा, ये रुपया, ये मान, ये सम्मान। मालूम है कब तक है? जब तक आंख खुली। जिस दिन आंख बंद हो गई, पिछला कुछ याद है? पिछले जन्म का कहीं तो थे ना? पिछले माँ बाप का नाम याद है? कितनी ख्याति कमा के आए थे वो याद है? कितनी दौलत शोहरत कमाई थी वो याद है? किस पर्याय में थे वो याद है? कुछ हमें तो इतना भी याद नहीं कि 8 दिन पहले इतने बजे हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे थे, वह भी याद नहीं। फिर किसके लिए बटोरता? दौलत जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, स्वाभिमान बटोरा मारीच के जीव ने। अपना अहम बटोरा मारीच के जीव ने। विश्वनंदी की पर्याय में प्रतिशोध लिया, मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगा। ये महावीर की यात्रा नहीं हो सकती है। ये भटके हुए महावीर, भूले हुए महावीर। एक बात याद रखना, जो भटका है वो लाइन पे आ सकता है। जो चला ही नहीं है वो पहुंचेगा कैसे? चलोगे तो रास्ते में हजारों फिसलन है, हजारों रुकावटें हैं, कोई बात नहीं। चलते चलते गिर पड़ोगे, कोई बात नहीं। आदमी चलना सीखता है तो गिरता भी है। जो गिरता है वही चलता है। जो गिर जाता है फिर उठता नहीं है, उसका कल्याण कभी नहीं हुआ करता है। जो गिरता है फिर संभलता है, गिरता है फिर संभलता है, गिरता है फिर संभलता है, वह मंजिल को प्राप्त कर लिया करता है। कभी विचार किया कि तुम बचपन में
पहली बार में चलना सीखे थे या गिरे भी थे? बोलो बोलो ना। एक बार, दो बार, कई बार गिरे। तुम्हारी माँ ने फिर पकड़ा, फिर उठाया, रोने लगे, चुटकी बजाई, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ। एक बात बताओ, ये भोजन करना एक बार में आ गया था कि माँ ने बार बार टोका था, ढंग से खा, ढंग से खा, नीचे नहीं गिरा, टोका था ना। कितनी बार? जब तक हम ढंग से खाना नहीं सीखे तब तक मां टोकती रही, टोकती रही, टोकती रही। कैसे खाते थे? बोलो। यदि मां ना सिखाती तो कैसे खा रहे होते? बताओ बताओ। है? कौन बोला जैसे तमिलनाडु में खाते हैं ऐसे खा रहे होते? किसने सिखाया? मां ने। गिरने के डर से चले ना। इंद्रलोक सज के आ रहे हैं, बोले महाराज आपके मंच पे तो उतरते हुए भी घबराहट होती है, ऐसे चलना पड़ता है दबे पांव जैसे चोर निकल गया। इतना अनुशासन तो सलूम्बर वाले सीख ही गए। बोलो महावीर भगवान की। बोले डर लगता है आपसे? मैंने कहा मुझसे डर नहीं लगता, मैं कोई डराने जैसी चीज नहीं हूं, तुम्हें अपने गलत प्रवृत्तियों से डर लगता है, तुम्हें अनुशासनहीनता से डर लगता है, पुलक सागर से डर नहीं लगता है। मेरे पास क्या है? ना डंडा है, ना तलवार है, ना मेरे पास हंटर है, कुछ भी नहीं है। और मेरे पास यदि कुछ है तो ये है, और ये पड़ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाया करता है। हंटर की चोट से कल्याण नहीं होता, संत की पिच्छी से कल्याण हो जाया करता है। बहुत भटक लिया, इच्छाओं भटकाती हैं, आकांक्षाएं भटकाती हैं, मन तृप्त नहीं होता, मन सोचता है कि नहीं और थोड़ा मिला और एक चाहत रहती है मुझे ये वस्तु मिल जाए, मिल जाने के बाद वो अपना आनंद खो देती है। जब तक नहीं मिली चाहत है, इंतजार है। कहते हैं ना कि प्यार में वो मजा नहीं होता जो इंतजार में मजा हुआ करता है। मिलने के बाद हर वस्तु मूल्यहीन हो जाती है, अपना मूल्य खो देती है। जब तक नहीं मिलती बहुत चाहत जगती है, बहुत भावना जगती, रात दिन उसी का चिंतन। मेरे गुरुदेव से मैंने एक दिन कहा, भिंड के पास एक मोह गांव है, वहां गुरुदेव ने विहार किया। मैं ब्रह्मचारी था, छत पे गुरुदेव अकेले बैठे थे, मैं गया। मैंने कहा अच्छा मौका है, मैंने कहा गुरुदेव मुझे दीक्षा चाहिए, आप दीक्षा क्यों नहीं देते हैं? मेरे गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही कि देख, जब तक दीक्षा नहीं मिली तब तक दीक्षा पाने का आनंद भोग ले, ध्यान रखना। मिलने के बाद ये तेरी भावना दूसरी हो जाएगी, ये आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वस्तु मिली और मूल्यहीन हो जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं। ये जो लव मैरिज करते हैं ना, भागते हैं, जान देते हैं, तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ कर ले आऊं। रामलाल शादी के बाद बाजार से सब्जी भी लाके नहीं देता है, कोई नहीं पूछता है, 10 बार बोलती तो भी नहीं सुनता है। वो भी बड़े वचन कहती है, तू जैसा कहेगा मैं वैसा रहूंगी, तू जैसा रखेगा मैं वैसा रहूंगी। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, एक ही जन्म में फाके पड़ जाएंगे। ध्यान रखना, काय का जन्म जन्म का साथ। एक ही जन्म के बाद वो आदमी का चेहरा दिखता है जिसने जिंदगी बर्बाद करी है। ध्यान रखना, काय का जन्म जन्म का साथ। एक जन्म की जिंदगी नहीं कट पाती अच्छे से, एक दिन एक जन्म का संयोग हमें दुख देने लगता है।
ख्वाब, बहुत प्रतीक्षाएं होती हैं, ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, खत्म। एक बच्चा सोचता है 10th में अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, 99 आ गए, कितने दिन की खुशी है? 1 दिन, 2 दिन, मेरे 99%, सबको बताएगा, पेपर में नाम आएगा, स्वागत हो जाएगा। फिर 11th का टेंशन शुरू। कौन सी वस्तु है जो तुम्हें तृप्त करती है? ऐसा कौन सा लाभ है जिसके बाद हानि का कांटा नहीं चुभता? ऐसा कौन सा सम्मान है जो अपने साथ अपमान लेकर नहीं आता? ऐसा कौन सा सूर्योदय है जो अपने पास बाद रात्रि लेकर नहीं आता है? ऐसी कौन सी पूर्णिमा है जिसके बाद अमावस ना आती हो? ऐसी कौन सी इच्छा है जिसके तृप्त होने के बाद नई इच्छाओं का जन्म ना होता? अंतहीन। मारीच का जीव भटक रहा, साक्षात आंखों से तीर्थंकर को देखा, नहीं सुधरा। लाख कोशिश करो, नहीं सुधरते हैं। भटका भटका, मारीच से भटका, नरक गया, स्वर्ग गया, त्रिपिष्ट नारायण बना, प्रिय मित्र चक्रवर्ती बना, स्थावर की पर्याय में गया, नरक की पर्याय में गया, निगोद की पर्याय। महावीर का दर छोड़ने के बाद ऋषभदेव का दर छोड़ा, भटकना शुरू हो गया। आपसे मैं ही कहता हूं, तेरा दर छोड़ा तो फिर उसे खोना ही खोना है। जिंदगी में बस उसे फिर रोना ही रोना है। आओ मेरे महावीर के दर पे, और यहाँ पीतल ही पीतल है, वहां सोना ही सोना है। पीतल की चाहत में सोना छोड़ दिया। आधी छोड़ पूरी को धाए, आधी मिले ना। आदमी सोचता है, कभी देखा है? कहा जाता है ना कि सावन में गधा दुबला हो जाता है और ज्येष्ठ के मास में गधा मोटा हो जाता है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज बहुत दुबले हो गए। मैंने कहा ज्येष्ठ मास आ रहा है, समझ गए क्या? मोटा थोड़ी होना है, ध्यान रखना। सावन में गधा दुबला होता है। क्यों? उसे जहां देखता है वहां हरी घास, यहां भी घास, यहां भी घास, यहां भी घास, यहां भी घास। वो दूर दूर तक दृष्टि डालता है, घास ही घास दिखाई देती है। वो गधा सोचता है ये वाली पहले खाऊं कि ये वाली पहले खाऊं, कि वो वाली पहले खाऊं कि वो वाली पहले खाऊं। गधा ऐसा विचारक है, वो कहीं की नहीं खा पाता, सोचते ही रहता ये अच्छी होगी, वो अच्छी होगी, वो अच्छी होगी। हरी हरी घास देखकर गधा खा नहीं पाता। सांझ ढल जाती है, गधा दुबला का दुबला रह जाता है। और ज्येष्ठ मास में मोटा क्यों हो जाता है? सोचता जो मिल रहा चुपचाप खा ले, नहीं तो ये भी तेरे हाथ से जाएगा। ध्यान रखना है, वस्तु मिलने के बाद मूल्यहीन हो जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता। सोचा था मारीच ने कि तीर्थंकर बनूंगा, सोचा था मारीच ने धनवान बनूंगा, सामर्थ्यवान बनूंगा, बाहुबली बनूंगा, विद्वान बनूंगा। क्या बन गया? क्रोधी, मायावी। भटक गई लहर, भटक गई सागर से, टूट गया ऋषभदेव से। हम भी रोज मंदिर जाते हैं, थोड़ी ऐसे परिस्थिति आती है कि पेड़ से पत्ता टूट जाता है। मालूम है पत्ते की कीमत कब तक है? पत्ते का सौभाग्य कब तक है? पत्ते का बहुमान कब तक है? पत्ते का सम्मान कब तक है? जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही टूटता है ना, फिर उस पत्ते की दिशा पेड़ तय नहीं करता,
हवाएं तय करती। पट्टा टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जान। पहिए की कीमत कब तक है? जब तक वो रथ से जुड़ा है। रथ की धुरी से यदि पहिया अलग हुआ तो पहिए की गति क्या होती है वो रथ नहीं जानता है। मारीच टूट गया, पहिया टूट गया रथ में से, ऋषभदेव से अलग हो गया, विपरीत सोच आ गई, शंका आ गई, संदेह आ गई। विश्वनंदी बना, मुनि भी बन गया, लेकिन अभी जुड़ा नहीं है। साधु बनना और साधु होना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। साधु बना नहीं जाता, साधु हुआ जाता है। विचार करना है। होना अलग चीज है। अभी मारीच, अभी महावीर का जीव साधु बन रहा है, हुआ नहीं है। अभी होने का कोई चांस नहीं है, बन रहा है। बनना और अलग है, होना अलग है। मोड़े मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। ओ व्यर्थ भभूत लगाना तन पर, गर भीतर का ज्ञान नहीं। मंदिर में हम बहुत गए, पर यह मन मंदिर नहीं बना। वो व्यर्थ शिवालय का जाना, गर मन शिव सुंदर नहीं बना। मंदिर सुंदर है, मन सुंदर नहीं। मंदिर कितने सुंदर बना रखे हैं, मन उतना सुंदर हुआ क्या? पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।